Our topic is sequence and series. आपकी NCERT की बुक का +1 क्लास की बुक का चैप्टर नंबर 9 है ये, सीक्वेंस एंड सीरीज. व्हाट इज़ ए सीक्वेंस? सीक्वेंस क्या होती है, ये जानने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कुछ एक एग्जांपल समझते हैं, फिर आपको सीक्वेंस के बारे में पता चल भी जाएगा. मैं कुछ नंबर्स ले रहा हूँ. फॉर एग्जांपल 1, 4, 7, 10, 13. आप बता सकते हो कि इससे आगे आने वाले नंबर्स क्या होंगे? 16, 19, 22. अब अगर मैं ये नंबर लेता हूँ 2, 4, 8, 16, 32, तो अब आप बता सकते हो आगे आने वाले नंबर क्या होंगे? दैट विल बी, आप सबको पता चल ही गया होगा, 64, 128 और आगे इसी तरह से आप आगे नंबर भी निकाल सकते हो. अगर मैं एक और कलेक्शन लूँ 1, 2, 4, 7, 11, 16. अब इससे आगे आने वाले नंबर आप बता सकते हो. ध्यान से देखिए, 1, 2, फिर 4, 7, 11, 16. तो अगर सबको पता चल गया है तो अच्छी बात है. मैं बता रहा हूँ आगे 22, 29. ठीक है. तो अब आप देख रहे हो कि आप इन सबको, अगर मैं कुछ डिजिट्स लिखता हूँ तो उससे आगे आने वाले नंबर भी आप बहुत आसानी से बता पा रहे हो. चलो एक और नंबर लेता हूँ मैं, 5, 25, 125. अब इससे आगे क्या होगा? 625, 3125. अब ये नंबर हम कैसे पता कर पा रहे हैं? ये देखिए, पहले इनमें डिफरेंस कितने का था? 3, 3, 3, 3. तो इसके बाद में वाले जो नंबर हैं आप बहुत आसानी से बता दिया कि हाँ जी 3 का डिफरेंस है. नेक्स्ट 16 हो गया, 19 हो गया, 22 हो गया. यहाँ पर क्या था? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और 32 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो फिर 64 आया, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 128. यहाँ डिफरेंस था 1 का, यहाँ डिफरेंस था 2 का, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5. तो इसी तरह से हम समझ गए कि आगे जो डिफरेंस होगा वो 6 का होगा, फिर डिफरेंस कितने का होगा? 7 का होगा. यहाँ पर क्या है? ये 5 की पावर 1 है, ये 5 की पावर 2 हो गया, 5 की पावर 3 हो गया, 5 की पावर 4 हो गया, 5 की पावर 5 आ गया. ठीक है. तो इस तरह से इन सभी को हम बोलते हैं सीक्वेंस. ये सारे क्या हैं? सीक्वेंस हैं. तो सीक्वेंस होता क्या है? सीक्वेंस इज ए कलेक्शन ऑफ नंबर्स which follows some definite pattern. ये कलेक्शन ऑफ नंबर है जो किसी डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करती है. ठीक है. इस सीक्वेंस के बारे में, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के बारे में आपने 10th क्लास में पढ़ा था. याद है सबको? 10th क्लास में चैप्टर 5th था आपका, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. एपी के नाम से. ठीक है. ये एक सीक्वेंस के बारे में आप पहले पढ़ चुके हो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, और उसके बाद में आपने उसकी nth टर्म के बारे में भी पढ़ा और उसके सम ऑफ n टर्म्स के बारे में भी पढ़ा चैप्टर 5th के अंदर 10th क्लास में. ठीक है. अब उसी से रिलेटेड ही काम हमारे पास थोड़ा सा आगे है. एक सीक्वेंस तो हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, एक अब हम +1 क्लास में पढ़ेंगे जिसका नाम है जीपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन.
एपी की आपने पहचान देखी थी, क्या थी एपी की पहचान? कि जिसमें जो कंसेक्टिव टर्म्स हैं, जो लगातार जो टर्म्स हैं, उनका जो कॉमन डिफरेंस है, जो लगातार उनमें जो डिफरेंस आता है वो सेम होता है। तो इन सीक्वेंसेस में से आप बता सकते हो कौन सी एपी है? अगर हम फर्स्ट सीक्वेंस को देखें तो फर्स्ट सीक्वेंस में डिफरेंस कितने का है? 3 3 3 कंटिन्यूस, ये डिफरेंस है। तो इट मीन्स ये हमारे पास कौन सी सीक्वेंस है? ये एपी है, ठीक है। और जीपी की क्या पहचान होती है? अब आप अगर अपनी एनसीईआरटी बुक में जब हम करेंगे अब ये चैप्टर, तो जो 9.2 एक्सरसाइज है दैट इज रिलेटेड टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ओके, एंड 9.3 एक्सरसाइज इज रिलेटेड टू जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ओके। और 9.4 एक्सरसाइज के अंदर डिफरेंट टाइप की सीरीज़ हैं जो इन दोनों से मिलके बनी हुई हैं, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो जीपी के बारे में हम कंप्लीटली तो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन जीपी के बारे में अभी मैं एक इंट्रोडक्शन ज़रूर दे देता हूँ कि जीपी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जैसे एपी की पहचान होती है कि उसमें जो लगातार जो टर्म्स हैं उनका जो डिफरेंस है वो सेम होता है, तो जीपी की जो पहचान है उसमें जो लगातार जो टर्म्स आएंगी, जो कंसेक्टिव टर्म्स हैं, उनका जो रेशो है वो सेम होगा, उनका जो रेशो है वो क्या होगा? सेम। फॉर एग्जांपल ये देखिए, इस सीक्वेंस में देखिए 2 4 8 16 32, इसमें अगर आप लगातार देखोगे कि जो रेशो है 4/2 इज़ 2, 8/4 इज़ 2, 16/8 इज़ 2, ओके। तो इनका जो कॉमन रेशो है वो सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है ये हमारे पास क्या है? एक जीपी है। तो जैसे हमने एपी के बारे में सारा पढ़ा था, उसके हमने nth टर्म के बारे में पढ़ा था, तो हम अब जीपी की nth टर्म के बारे में पढ़ेंगे, सम ऑफ n टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, और ये सारा का सारा हम विस्तार से पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ 9.3 एक्सरसाइज में हम काम करेंगे, ठीक है बेटा। अभी हमारे पास सीक्वेंस से रिलेटेड जो आपकी 9.1 एक्सरसाइज है उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है, जनरल एक्सरसाइज है, एक सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है सीक्वेंस के बारे में, ठीक है। उसमें क्या दिया हुआ है हमारे पास? फर्स्ट सम है, उसमें दिया गया है an इज इक्वल्स टू n प्लस 2, n इंटू n प्लस 2 एंड फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स। हमें इसकी फर्स्ट 5 टर्म्स के बारे में लिखना है। अब आपने जब एपी किया था तो हर एक जो सीक्वेंस है उसकी आपने nth टर्म निकाली थी, ठीक है। nth टर्म निकालने के बाद फिर हमने उसका सम ऑफ n टर्म्स भी निकाला था। ये जो an है हमारे पास, ये हर एक सीक्वेंस की अब हमारे पास ये nth टर्म गिवन है। nth टर्म कोई भी रैंडम टर्म हो सकती है, nth कोई पर्टिकुलर वैल्यू हो सकती है, फर्स्ट टर्म भी हो सकती है, सेकंड टर्म भी हो सकती है, थर्ड टर्म भी हो सकती है, 100th टर्म भी हो सकती है। तो n कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि सिर्फ nth टर्म, n की कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू हो सकती है। जैसे अब हमसे पूछा गया है कि 5 टर्म्स निकालनी है, तो n की जगह हम क्या रख देंगे? 1 रख देंगे, वो हमारे पास इसकी फर्स्ट टर्म आ जाएगी, दैट इज़ 3। फिर हम n की जगह 2 रख देंगे, दैट इज़ 8। फिर हम 3 रख देंगे, दैट इज़ 15। दैट इज़ 24। 5 रख देंगे, दैट इज़ 35। ओके, बहुत ही ईजी काम है बेटा ये 9.1 एक्सरसाइज आपकी बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है, ठीक है। तो अब आप इस तरह से अब अपने पास जो nth टर्म गिवन होगी उसके अंदर अपने को फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है, तो इजीली यू कैन फाइंड आउट द 5 टर्म्स। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, n की जगह आप 1 2 3 4 वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। इसी तरह से आपके जो क्वेश्चन नंबर हैं 7 to 10 के अंदर, सेवन टू 10 के अंदर भी आपको इसी तरह से क्वेश्चन दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 9th क्वेश्चन है, उसमें दिया गया है an -1 की पावर n-1 इंटू n क्यूब
एंड यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A9। इसके अंदर आपको पर्टिकुलर A की वैल्यू निकालनी है और वो आपको क्या दिया गया है, A9 दिया गया। तो आप n की जगह 9 रख सकते हैं, -1, 9 - 1 दैट इज 8 एंड 9 रेज़ टू पावर 3। -1 की पावर 8 इवन नंबर है तो ये 1 नहीं आएगा, एंड 9 की पावर 3 81, 729, 9 का स्क्वायर 81 एंड 9 की पावर 3 इज 729। सो बाय दिस वे यू कैन सोल्व 1 to 10 सम्स ऑफ योर 9.1 एक्सरसाइज। इससे आगे क्या दिया गया है बेटा 11th क्वेश्चन में, A1 is 3, AN is 3AN - 1 + 2 for all n greater than 1। इसमें भी हमें बेटा क्या करना है, फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है, फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है। इसमें भी nth टर्म हमारे पास गिवन है, दैट इज AN 3AN - 1 + 2। इसमें एक कंडीशन दिया गया है कि वो क्या है कि n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 पुट करनी है। मतलब फॉर एग्जांपल अब हम n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, हम कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, A2 की। जब हम A2 फाइंड आउट करेंगे, यहाँ हम 2 रखेंगे वैल्यू, तो दिस विल बी 3A1 + 2 बिकॉज 2 - 1 इज 1। ओके, नाउ इफ वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A2, अगर हमने A2 फाइंड आउट करना है तो हमें पहले A1 की वैल्यू रखनी पड़ेगी, और A1 हमारे पास डायरेक्ट गिवन है, A1 इज 3, this is given to us, so now you can put the value of A1, this will be 11। okay, now if you want to find the value of A3, 3A2, 3 - 1 is 2 + 2। now A2 की वैल्यू हमने निकाल ली है पहले। अब जैसे हमने पहले A1 की वैल्यू रखनी थी, अब हमारे पास किसकी वैल्यू हमसे डिमांड की गई है, A2 की, और A2 की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, दैट इज 11 + 2, दिस विल बी 35। A3 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 35। सो बाय दिस वे नाउ व्हेन यू विल पुट 4 ओवर हेयर, you will see you will get 3A3 + 2, and value of A3 you will put, that will be 35। so by this way you can solve this whole exercise, 9.1 exercise। okay, this one was very easy exercise for you people, so you all can solve very easily this exercise। अगर इस एक्सरसाइज में भी कोई पर्टिकुलर सम्स के अंदर प्रॉब्लम हो तो मेरे से आप डिस्कस करना।